नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी हर परीक्षा चाहे वो रेलवे, एसएससी या फिर हो कोई भी परीक्षा जहां पे भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये रिवीजन सीरीज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं ये एसएससी जीडी के एग्जाम या फिर रेलवे के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चंस है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डी डॉलर ई का अर्थ है डी जो है ई की पुत्री है। तो डी जो है ई की पुत्री। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ डी की बात कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि पी स्टार टी का अर्थ है डी जो है ई की पत्नी है। तो हम पी को ऊपर लिखते हैं और उसी के जस्ट नीचे टी लिखते हैं, ठीक है। तो पी जो है डी ई की डी जो है ई का पति है। ई का पति मतलब टी, यहाँ पे टी का पति ये पति हो गया और ई जो है पत्नी हो गई। सॉरी पिता है। आह, पी मतलब पति और ये पत्नी। तो जो पी है पति, पति है टी का। फिर नीचे कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा टी डॉलर एस। तो डॉलर का मतलब डी ई की पुत्री है। ई जो है डी जो है ई की पुत्री है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टी जो है एस की पुत्री है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये सॉरी ये एक्स है, यहाँ पे ओनली फॉर टाइपिंग एरर है तो एक्स। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स जो पुत्री है। फिर एक्स जो है माता है जेड की। तो हम यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पी से जेड का संबंध क्या आ रहा है, पी से जेड का संबंध। तो जैसे ये पत्नी है और पत्नी, या ऐसे भी कर सकते हैं पी ये प्लस मतलब मेल है और टी मतलब यहाँ पे फीमेल है। तो ये आपस में पति पत्नी है, पति पत्नी ये हो गए। फिर इसकी माता यानी टी की माता जो है वो एक्स है और एक्स की पुत्री वाई, सॉरी ये एक्स की पुत्री जो जेड है। तो जब जेड और टी की बात कर रहा है तो बहन का पति यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे फर्स्ट ऑफ देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो एन मतलब एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और जेड सॉरी यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, जेड की होती है 26 और डी की बात करें तो 4, ये प्लेस वैल्यू हो गई। एल की बात करें एल 12, एस 19 और एक्स 24 और बी 2 पे होती है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हमको यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह रख देंगे। एच की बात करें तो एच 8, ओ 15, टी 20, एक्स 24 होता है। फिर आगे आइएगा, एफ का मतलब 6, एम का मतलब 13, आर का मतलब 18 और भी का मतलब 22। अब इनका डिफरेंट हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें 14 में -2 करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 12 पे। 14 में -2, फिर 19 सॉरी 21 में -2, 26 में -2 और 4 में -2, मतलब सब में -2 ही हो रहा है। तो 12 में -2 करेंगे 10, 17 में 19 में -2 करेंगे 17 और 24 में -2 करेंगे तो 22 और 2 में -2 करेंगे तो 26 पे हम पहुंच जाएंगे। फिर बाकी आप आगे देखिएगा -2 ही हुआ है।
यहाँ पे भी -2 हुआ है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, तो आगे हम पहुंचे। तो 10 की जो प्लेस वैल्यू होती है, 10 मतलब 10 मतलब जे, 17 मतलब क्यू, भी मतलब 22 और जेड मतलब 26। तो जे क्यू भी जेड यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और भी, यहाँ पे सॉरी भी होगा, भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके हैं। तो हम यहाँ पे बात करें 7 व्यक्तियों की, तो यहाँ पे ये सर्कल है, एक यहाँ, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 उत्तर की ओर। इनका जो फेस है इधर साइड है। अब हमको इसमें जो व्यक्तियों को इसमें ऐड ऑन करना है, यानी वो जो जैसे जिस हिसाब से बैठे हैं उस हिसाब से हमको इसमें बैठाना है। तो देखिए कह रहा है पी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं, तो पी के दाईं ओर ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। राइट का मतलब दायां और एल का मतलब बायां, लेफ्ट का मतलब बायां। अब हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले पी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति है, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर मतलब हम यहाँ पी को बैठाएंगे तो 4 व्यक्ति दायां मतलब इधर होंगे राइट साइड। फिर आगे कह रहा है कि पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी और एस मतलब एस इधर आएगा, एस यहाँ पे अगर होता है तभी ना इधर 2 व्यक्ति बैठेंगे, इधर अगर हम बायां बैठा देंगे तो जगह ही नहीं है। फिर क्यू भी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो क्यू जो है भी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो हम यहाँ पे भी को बैठा देंगे और दाईं ओर चलेंगे तो भी के दाईं ओर से तीसरे स्थान, 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ गया। फिर टी भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, टी जो है दाईं ओर से दूसरे स्थान, तो 1 2। उसके बाद अब हम भी जो है टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर u के दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो अगर हम यहाँ पे u को करेंगे तो यहाँ पे t आएगा और फिर q s, तो एक बचा व्यक्ति r, तो इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, अंतिम मतलब इधर, तो इधर मतलब आर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से कह रहा है उस हिसाब से आप बस पढ़ते जाइए और फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण के में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि यह संतुलित हो जाए, मतलब इसको सॉल्व करें तो ये सही हो जाए। तो 1/4 भागे 1/16 दिया गया, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ कि पहले अगर हम भाग के अकॉर्डिंग चलें तो जो भाग है इसके हिसाब से चले, तो भाग को अगर जैसे भिन्न में दिया है तो हम इसको पलट दें तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। माइनस की जगह अगर हम 5 के पहला वाला ऑप्शन से लेके चले तो 5 + 45 गुणे 25, तो यहाँ पे 4 चौको 16, एक से मान लीजिए एक काट दें तो यहाँ पे 4 बचा, गुणे 5 + 45 गुणे 25, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और देखिए यहाँ पे इंटू की जगह माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो भाग और माइनस को हम, सॉरी गुणा और माइनस को हम से केवल चेंज कर रहे हैं, तो गुणा और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड में, क्योंकि देखिए ये जो पूरा सिस्टम है ये चीज इसको हमने पलटा तो ये चीज बदला हुआ है, मतलब संख्या को पलटने से ये चीज हो गया, और जहाँ पे माइनस है वहां पे गुणा हो गया, और गुणा की जगह पे माइनस कर दिया हमने, तो ये हो गया 4 पंचे 20, और भाग हो गया फिर गुणा हो गया, फिर अब जोड़ होगा तो 45 माइनस 25, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 65 माइनस 25 इक्वल टू 20, सॉरी 40,
ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि देखिए जो अंश और हर दिया गया है, अगर अंश और हर, दो अंश और हर दिए हैं और संख्या भाग में दी है, तो अंश को मतलब संख्या को जस्ट पलट देंगे तो वो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इनटू में यहाँ से कन्वर्ट किया, फिर जहाँ पे गुणा था वहाँ पे माइनस लगा दिया, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे गुणा लगा के इसको सॉल्व किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, ए वी एक्स ई डी एस यू एच जी पी आर के और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ए की बात करें ना, तो ए होता है एक नंबर, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। भी की बात करें तो भी की प्लेस वैल्यू 22, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 और ई की प्लेस वैल्यू 5। डी की बात करें 4, एस की 19, यू की 21 और एच की 8। जी की बात करें ना, जी 7 और पी 16, आर 18, के 11, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। अब हम पहले इतना सॉल्व करते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक में अगर हम +3 कर देंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे, और 22 में -3 कर देंगे तो 19 पे पहुंच जाएंगे, 19 में -3 कर देंगे तो हम 21 पे पहुंच जाएंगे, और 5 में +3 कर देंगे तो 8 पे पहुंच जाएंगे, 4 में +3 कर देंगे तो 7 पे पहुंच जाएंगे, 19 में -3 कर देंगे 16, और 21 में -3 कर देंगे 18, फिर 8 में +3 कर देंगे तो 21 11 पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये +3 -3 -3 +3 हो रहा है, तो 7 3 10, और फिर 16 -3 मतलब 13, 15, 18 -3 मतलब 15, और 11 + 3 मतलब 14। ये हो गया। 10 का मतलब दोस्तों होता है जे, 10 मतलब जे, और 13 मतलब एम, और 15 मतलब ओ, और 14 मतलब एन। जे एम ओ एन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा पैटर्न है इसको सॉल्व करने का। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़े, अगले क्वेश्चंस मतलब अगला जो प्रश्न है, सो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये ऊपर में देखिए मैथ लिखा हुआ है, यहाँ पे रीजनिंग होगा। देखिए एक कुट भाषा में स्वीट फ्रूट को, देखिए स्वीट, SWEET, FRUITS फ्रूट्स को लिखा हुआ है, स्वीट्स फ्रूट को लिखा हुआ है RED, और मैंगो, मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट को लिखा हुआ है DMEKE, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज इज साइट्रस, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो KELEPEEAT, इट ऑरेंज, इट ऑरेंज को लिखा हुआ PENE। तो हम मैंगो के लिए इसमें जो कुटबद्ध मतलब शब्द है, शब्दों के अकॉर्डिंग मैंगो के लिए क्या लिखा हुआ है वो हमको ज्ञात करना है। तो मैंगो, मैंगो के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो स्वीट के लिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि शब्दों को मैच मतलब सबसे पहले अलग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट, और स्वीट सेकंड वाले में भी लिखा हुआ है, तो स्वीट, और ऊपर वाले में DE लिखा हुआ है, DE मतलब स्वीट के लिए SWEET के लिए DE प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा हमको, तो अब देखिएगा फ्रूट, फ्रूट के लिए सब, अब यहाँ से फ्रूट के लिए क्लियर हो गया कि FRUITS फ्रूट्स के लिए लिखा हुआ RE, क्योंकि जब ये सिंगल बचा तो एक ही ये मतलब RE फ्रूट्स के लिए हो गया। मैंग इज मतलब यहाँ पे देखिएगा इज है, इसमें भी इज है, और एम यहाँ पे भी KE है, यहाँ पे KE, तो इज मतलब यहाँ पे KE, इज के लिए KE लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंगो बचा, और अब यहाँ पे मैंगो बचा, और ME जो है इसमें सिंगल ME बचा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ME जो है मैंगो के लिए यूज किया गया है कोड के रूप में, मैंगो के लिए ME मी। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चंस में कह रहा है, अगले क्वेश्चंस में दिया गया है कि इसमें भी जो समीकरण है उसको सही करना है, और समीकरण सॉल्व करने के लिए करना क्या है, जो चिन्ह दिए गए हैं उनको बदल करके देखना है। अब देखिए
72 गुणे 3 प्लस 48/6 -16 ये हमको दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले करते हैं, यहाँ से चलते हैं भाग के, गुणा की जगह पे हम भाग करके देखते हैं और भाग की जगह पे गुणा पहला है। तो क्योंकि भाग को प्रायोरिटी दिया जा सकता है, क्योंकि भाग से ही संख्याओं को सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। तो 3 प्लस 48 गुणे 6 -16 इक्वल टू 296 आता है क्या? 3 दूना 6, 3 चौको 12, 24 प्लस 48 गुणे 6 -16। तो 48 छक्का होता है 288, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 288 प्लस 24 -16 इक्वल टू 296 इतना हो गया। अब देखिए, भाग हो गया, गुणा हो गया, अब जोड़ करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 288 में हम 24 जोड़ेंगे तो 312 -16 करेंगे तो 296 आता है। तो यहाँ पे देखिए 12 इसमें माइनस कर देंगे, 12 इसमें माइनस कर देंगे तो बचा गया यहाँ से 2, और यहाँ से बचेगा 4, और 4 जब 300 में हम 4 को माइनस कर देंगे तो 296 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संख्या चुने जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। कैसे कैसे होगा तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 8 में 2 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, और अगर हम बात करें कि 10 का इंटू 2 में कर दें तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में -3 कर देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 17, जो कि 17 आ गया। 17 में हम प्लस 2 कर देंगे तो 19 होगा। 19 में हम अगर 19 का दुगुना कर दें तो 19 दूना 38 होता है। 38 में माइनस कर देंगे 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 आ गया। तो 35 में हमने प्लस 2 किया और फिर 37 आएगा। 37 का दुगुना, 7 दूना 14, 4 हासिल का 1, 3 दूना 6, 7, 74। 74 में हम माइनस कर देंगे 3 तो यहाँ पे मिल जाएगा 71, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर 6 मित्र अमन, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजा, वेद और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अमन विप्लव के दाईं ओर। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए कह रहा है वृत्ताकार मेज, एक यहाँ पे ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है और ये सर्कल है। सर्कल में अब हमको कह रहा है चिरन, अब कितने लोग, 6 मित्र, तो हम 6 जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो अब हमको कह रहा है चिरंतन अमन के ठीक बगल में बैठा है। तो हम यहाँ पे अ, अमन को बैठाते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ, अमन, अमन के बगल में चिरंतन बैठा है। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है चिरंतन अमन के ठीक बगल में बैठा, एलिजा वेद दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दिव्या को अगर हम यहाँ बैठाएं, दिव्या, तो इसके दाईं ओर मतलब एलिजा वेद यहाँ पे आएगी। ये हो गया। फिर आगे कह रहा है कि चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं बैठा। चिरंतन जो है दिव्या के, चिरंतन और दिव्या तो पहले आमने सामने ठीक बगल में तो कहीं बैठे हैं, विप्लव के दाईं ओर। अब फिर उसके बाद देखिएगा कि अब बचा कितना, 4 लोग एडजस्ट हो गए, 2 लोग को और अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखिएगा सब, ये दो 3 दूना 6, तो यहाँ पे विप्लव हो जाएगा, क्योंकि अमन विप्लव के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अमन जो है विप्लव के, तो 1 2 3 यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पे हमको फिरोज को बैठाना है। फिरोज जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है विप्लव के बाईं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा है।
तो विप्लव, विप्लव के दाईं ओर ये हो गया, बाईं ओर मतलब दिव्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर हम बात करें 14 से 12 होने के लिए क्या करेंगे कि 14 से 12 होगा, फिर इस तरीके से हमको पैटर्न फॉलो करना है। तो 14 से 12 के लिए -2 है, और 12 का इंटू कर देंगे 2, तो 24 होगा। 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में प्लस -2 कर देंगे, 25 होगा। 25 में इंटू कर देंगे 2 तो 50 हो जाएगा। 50 में प्लस जोड़ देंगे 3 तो 53 हो जाएगा। 53 से 51 के लिए -2 हुआ, और 51 का दोगुना करेंगे तो 2, 5 दूना 10, 102 का 3 प्लस कर देंगे तो 105। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगली वीडियो में भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ